हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। एग्जाम आपका 2026 में कराया गया है। डेट भी मैंने लिख रखा है 15/4/2026 को आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन। तो चलिए 25-27 सेशन वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, आने वाले समय में आपको मैं सेम 2, सेम 3, सेम 4 के और भी पेपर चैनल पर अपलोड कर दूंगा एमएड का, क्योंकि एमएड का पेपर मिलता नहीं और बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो आप नीचे अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे तो आपके यूनिवर्सिटी में जब भी एग्जाम होता है तो आपके लिए पेपर मैं अपलोड कर पाऊँ। नीचे कमेंट करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का तो आपको वो 99 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको 299 रुपये में आप सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप बच्चे अच्छे से जो है पेपर को पढ़ पाएं। अब देखिए, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं, छान मारते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में, या फिर एक रेगुलर इंटरवल में वो सवाल एग्जाम में आया हुआ है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है वो। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, MCQ जिसे आप कह सकते हो, और 10 सवाल पूछे गए हैं। 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। 10 to 20 स्कोर आप कर सकते हो। चलिए, थोड़ा सा पेपर शैडो टाइप का है, बट आप आराम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव अ आई प्रॉब्लम देन यू कैन क्लियरली इट इज़ विजिबल। सवाल नंबर पहला, शिक्षा में सामाजिक स्तरीकरण का क्या तात्पर्य है? सोशल स्ट्राटिफिकेशन इन एजुकेशन रेफर्स टू, सभी के लिए समान अवसर नहीं, ये नहीं है। स्तरीकरण का मतलब होता है कि एक जो है क्या हायरार्की बनी हुई है। मैस्लो का हायरार्की आपने पढ़ा है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है सोशल हायरार्की बनी हुई है। सामाजिक पदानुक्रम पर यह आधारित विभाजन है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। सवाल नंबर 2, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, शैक्षिक अवसर का क्या तात्पर्य है? फ्री एजुकेशन बिल्कुल नहीं। शैक्षिक अवसर देने का मतलब होता है कि आप जो है इक्वल एक्सेस दे रहे हो बच्चे को और सक्सेस दे रहे हो, समान पहुंच और सफलता। अधिक छात्रवृत्ति दे देने से ऑनलाइन लर्निंग से कोई फायदा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, रूरल अर्बन एजुकेशन गैप इज ड्यू टू, ग्रामीण शहरी शिक्षा अंतर का मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या, इंटरनेट समस्या, संसाधनों की असमानता, मीडियम डिफरेंस, या फिर भाषा माध्यम। तो देखिए, ग्रामीण शहरी शिक्षा अंतर का मुख्य कारण है रिसोर्स की कमी। आप सरकारी स्कूल में जाओगे शहर के और जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल खुला हुआ है सरकारी, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि गांव वाले में तो टॉयलेट तक नहीं है, अगर टॉयलेट बना भी है तो वो काफ़ी गंदा है। रेगुलर मॉनिटरिंग या फिर साफ सफाई उसकी नहीं की जा रही है। बाउंड्री वॉल नहीं बना हुआ है। स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो दूर की बात है, कंप्यूटर तो दूर की बात है। ये सारी सुविधाएं जो फंडामेंटल सुविधाएं हैं वो आपको शहर में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सवाल, एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? हम लोग लोकतांत्रिक शिक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा जो है अवेयर हो सके, उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो अच्छा एक जो है सिटीजन कैसे बन सकता है भारत का, इसके बारे में। यानी कि इंडिविजुअल और सोशल ग्रोथ अगर हो जाए लोकतांत्रिक शिक्षा में तो क्या हो जाएगा, देश और समाज हमारा खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, एकात्मक मानववाद बल किस पे देता है? इंट्रीगल ह्यूमनिज्म जो है इम्पेसाइज करता है किस पे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे? ये तो होगा ही नहीं। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता के इन्फ्लुएंस को ये जो है क्या करेगा, उसे इंटरटेन करेगा? बिल्कुल नहीं। रिवोल्यूशन, क्रांति करेगा? नहीं, बल्कि ये कल्चरल रूट और सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है, यानी कि स्वावलंबन और सांस्कृतिक जड़ों को याद रखने की बात कहता है। कोठारी कमीशन के बारे में बात किया गया कि ये स्टेब्लिश कब हुआ था, तो देखिए कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक चला था, जिसने ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आपको दिया। इसने बहुत सारी रिकमेंडेशन जो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी आप कहो, वहाँ पे काम करने का काम किया, तो इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नई तालीम, नई तालीम की अवधारणा किसने दी थी? गांधी जी के द्वारा ये दिया गया था। बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सर्व शिक्षा अभियान
SSA वाज लॉन्च्ड, सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। वो आपने नटराज टाइप की पेंसिल देखी होगी जिसपे दो बच्चा बैठा हुआ, एक लड़का और एक लड़की, सब पढ़ें सब बढ़े का नारा भी आपने देखा होगा। अगला सवाल है, मार्क्सिज्म व्यूज एजुकेशन एज, मार्क्सवाद शिक्षा को किस रूप में देखता है? तो देखिए मार्क्सवाद जो है ये वर्ग संघर्ष का माध्यम इसे मानता है, एजेंट ऑफ अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर इसे मानता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग संघर्ष का माध्यम। क्वेश्चन नंबर जे, एमिल दुर्खिम ने शिक्षा को क्या माना है? एमिल दुर्खिम ने जो है शिक्षा को एक समाजीकरण की प्रक्रिया माना है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। तो ये था। अब देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 4 और 5 चौके 20 नंबर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 4 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। सवाल नंबर 2, हाईलाइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। सवाल नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूविंग सोशल स्टारफिकेशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक स्तरीकरण को दूर करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 4, डिफाइन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इक्वल एक्सेस इन इंडिया, शैक्षिक अवसर की परिभाषा दीजिए और भारत में समान शिक्षा तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। 5वां सवाल, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में वैश्वीकरण की संकल्पना को संक्षेप में समझाएं। 7वां सवाल, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ टूल ऑफ अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और 4 सवालों का आपको जवाब देना है और 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 8वां, क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 9, एनालाइज हाउ एजुकेशन कैन एक्ट एज अ टूल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, शिक्षा किस प्रकार राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का माध्यम बन सकती है, स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 10वां, डिस्कस द कॉज एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड अमंग वुमेन एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया, भारत में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों और समाधानों पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा और आर्थिक असमानता के संबंध का समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख विशेषताओं, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का वर्णन करें। सवाल नंबर 13वां, व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एकात्मक मानववाद क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका सवाल। अगर मैं फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 में और सजेशन 299 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।